ब्रह्मदेवताय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवताय नमः। दैत्यराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूँ। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज की जय हो। जाओ, पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करे, और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। ओम सर्वमंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये आज से तुम्हारे भगवान हमारे दैत्यराज हैं। दैत्यराज की, दैत्यराज की। बंद करो ये। नारायण। जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्यराज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं।
मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए। वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन नारायण नारद भय अधीर, आवाहन माँ का किया, माता हरो भव पी। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जग के संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। प्रणाम माताओं। प्रणाम मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूं। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंहवे हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख।
विष्णु देवी, आज आपने संसार से पाप का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराई है। धन्य हो माँ, धन्य हो। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता, प्रणाम मुनिवर। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं दैत्यराज का संहार करके वापस लौट आई हूँ। नारायण नारायण। धन्य हो देवी, धन्य हो। धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, तुमने ये कठिन कार्य पूर्ण करके सचमुच हम माताओं को धन्य किया है। हे देवादिदेव, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। अब अपनी इस अनुचरी को अपने में समा लीजिए भगवान। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत से महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्मरक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों और संकटों का समाधान करना है। प्रभु, ये कार्य तो मैं आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, ये महान कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की ध्वजा फहराओ। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भगवान। अपने नए अवतार के रूप में जन्म लेकर